नमस्कार, आप देख रहे हैं आज श्रृंखला और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। लव जिहाद पर राजनीति कौन कर रहा है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ भाजपा से जुड़े हैं प्रदीप माहौर जी, तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मिराज अली अफरीदी जी जुड़े हैं। तो सूफी खान का एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौसर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है कौसर जी, मिराज जी और प्रदीप जी आपका हमारे साथ आज श्रृंखला चैनल पर। मेरा पहला सवाल प्रदीप जी आपसे होगा, भाजपा यानी कि बीजेपी क्या कर रही है सर तन से जुदा और लव जिहाद जैसे केसेस को रोकने के लिए? देखिए, जितने भी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश की बात करूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, वहां पे लव जिहाद के अगेंस्ट में, है ना, ऑलरेडी कानून है। देखिए, लव जिहाद जो है वो कानून से रोका जा सकता है ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कानून आप किसी चीज पे ला सकते हैं, किस पे ला सकते हैं? मैरिज पे। लेकिन हमारे अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से लिव इन रिलेशन की परमिशन दी हुई है भारत में, अब उसको तो आप रोक नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ में भी लिव इन में रह सकता है। ये संस्कार हैं जो कि हमको सिखाने पड़ेंगे। और भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों को एक चीज समझना पड़ेगा कि ये हम लोग करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से मुस्लिम कम्युनिटी ने ये सब कुछ किया हुआ है, जिहाद जैसे आपने शब्द उपयोग किया, उससे हमारे भारत में जो रहने वाले मुसलमान हैं उनका कितनी बदनामी हुई है पूरे के पूरे विश्व में। पाकिस्तान से ये शुरुआत हुई। उन्होंने जिस प्रकार से हमारे यहां पे एक थोड़ा सा हिस्सा जीतने के लिए वहां पे कश्मीर में ये शुरू किया जिहाद है। वैसे तो उसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी जाती है। और वो यहां तक आ गया कि आज पूरे विश्व के अंदर एक बड़ी बदनामी सी झेलनी पड़ रही है। मैं खुद देखता हूं, आज से अगर मैं 20 साल पहले की बात करता हूं तो मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हुआ करते थे, और आज भी उनके साथ में हम लोग अलग अलग जॉब पे चले गए, अपने अलग अलग काम कर रहे हैं, आज भी उनके साथ में बड़े मधुर संबंध हैं। लेकिन ऐसी नई दोस्तियां अब नहीं बनती हैं, अब बनते हुए दिखती नहीं है मुझे। अब क्या है, शक आ गया है। अब एक दूसरे के प्रति घृणा आ गई है। ये शक घृणा जो है, इसका जन्म कहां से हुआ? कि आप किसी भी कांग्रेसी से पूछेंगे, किसी भी क्या है कि एक्सट्रीमिस्ट से पूछेंगे, लेफ्टिस्ट से पूछेंगे, तो वो क्या बोलेगा? साहब, ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है। आप मुझे बताओ, आप किसी की बेटी को भगा ले जाओ, उसके टुकड़े कर दो, है पाकिस्तान के अंदर, चलो ठीक है, हिंदुस्तान में इनने कर दिया, पाकिस्तान में किसने कर दिया? है ना, हिंदुस्तान में तो चलो ठीक है, सारा जितना भी दोष है भारतीय जनता पार्टी में मर दो, सीधे उठा के मर दो आप, कि जो कुछ किया वो इन्होंने ही किया। पाकिस्तान में किसने कर दिया? जिस समय पाकिस्तान आजाद हुआ था, जब पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, जिसको ये आजाद बोलते हैं पाकिस्तान को, उस समय पे आप ये बताइए मुझे, वहां पे हिंदू पॉपुलेशन वहां पे करीब करीब 22% थी, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान मिला के। जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गए, उसके बाद में, ईस्ट पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, तो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर करीब 18% हिंदू आबादी रहा करती थी वहां पे। वो 18% हिंदू आबादी आज 1% भी नहीं रह गई। आसमान निकल गया उनको, धरती खा गई। क्या कर दिया? वहां पे कौन सी बीजेपी बैठी हुई थी जो आपने सारे मुसलमान हिंदुओं को खत्म कर दिया? और यहां पे किस किस को खत्म करना है भाई? कितनी पॉपुलेशन बढ़ाना है? क्या चाहिए? जिन देशों में मुस्लिम्स जो हैं वो बहुत पावरफुल हो गए हैं, जिन देशों में उन्होंने अपना पूरा वर्चस्व, उनकी क्या हालत है? उनकी क्या हालत है? वो तो आपस में सब लड़ मर रहे हैं। इजराइल के खिलाफ पूरी एक कैंपेन चलाई। जब इजराइल के खिलाफ लड़ने की बारी आई तो मैं क्या देख रहा था कि पूरे के पूरे मुस्लिम देश आपस में ही उलझ गए, लड़ नहीं पाए। आप एकता की बात करते हो, किसके खिलाफ? हिंदुओं के खिलाफ, जिन्होंने आपको हमेशा एक साथ लाने की कोशिश करी, जिन्होंने आपको हमेशा गले से लगाया। जहां भी खड़े हुए हमने बोला आइए आप हमारे साथ में हैं, उनके खिलाफ। गलत है भाई, ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। और इसके लिए कोई और कुछ नहीं कर सकता है। मुस्लिम्स में जो जागृत लोग हैं उनको ही ये करना होगा, उनको ये स्वयं करना होगा। हम नहीं कर पाएंगे। हम किसको बताने जाएंगे? अगर हम बोलते हैं किसी को तो हम हिंदू बन जाएंगे, बीजेपी वाले बन जाएंगे, आरएसएस वाले बन जाएंगे, कट्टर बन जाएंगे। हम नहीं कर सकते। ये मुस्लिम्स को ही करना होगा।
उनके यहां पे एक ऐसी जागृति लानी पड़ेगी जिससे इस्लाम को तो कम से कम स्थापित कर दो आप। इस्लाम के प्रति हेटरेट तो ना हो। नफरत जो इस्लाम के प्रति हो गई पूरे विश्व में, कहीं भी चले जाओ मैं देख रहा हूं, वो नफरत तो नहीं होनी चाहिए। आज अगर भारत से कोई भी व्यक्ति जाता है, मेरा नाम प्रदीप माहौर है, मैं एक वीजा लेता हूं और मेरा दोस्त जो है वो अनवर, वो भी वीजा लेता है, हम दोनों जाते हैं अमेरिका, मुझे तो आराम से जाने दिया जाता है। उस अनवर को उठा के उसके कपड़े उतरवा दिए जाते हैं। क्यों? वो मेरा दोस्त है, भारत का रहने वाला है, मेरा ही खून है उसके अंदर, हमारे पुरखे सब एक थे। लेकिन उसके साथ इतना घोर क्यों? क्योंकि उसकी यहां पे कुछ लोगों ने ऐसी गलतियां करी जिसकी वजह से वो झेल रहा है। ये बंद होना चाहिए। जी, बिल्कुल। मिराज जी, आप इस पे आपत्ति भी जता रहे थे, तो मैं चाहूँगी जल्दी से या तो आप इस पे कमेंट करें या फिर मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ और उसके साथ आप इसको कमेंट को जो है कंप्लीट करिएगा। क्या लव जिहाद का समर्थन करके इस्लामिक कट्टरपंथियों को खुश करना चाहती है कांग्रेस? श्वेता जी कैसी बात कर रही है? लव जिहाद को सपोर्ट की बात कैसे आ रही है? और कांग्रेस पार्टी का इससे लेना देना क्या है कि कांग्रेस पार्टी इसको आ, समर्थन दे रही है? मिराज जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जिस तरीके से जब श्रद्धा वाला जो केस है, वो जब सामने निकल कर आया, जो विभत्स घटना की गई है, तो उस पर बड़े-बड़े लोगों ने ट्वीट किया है। सबसे पहले तो आरोपी के मज़हब को छुपाने की कोशिश की गई है कि वो मुस्लिम समुदाय से ना होकर पारसी समुदाय से था। इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के बड़े नेता, जो कि मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है अशोक गहलोत जी की तरफ से कि ये लव जिहाद जो शब्द है ये निकाला गया है, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। जो शादी होती है ये पर्सनल चीजें हैं, तो इसको इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए। तो क्या इस तरह के ट्वीट करके ये इसको समर्थन नहीं जाता? श्वेता जी आपने इन ट्वीट्स की तो बात कर ली, और जबकि सच ये है कि आफ्ताब अमीन पूनावाला, आप बताइए वो कौन है? वो क्या है मुस्लिम मुसलमान? मुस्लिम है वो। उन्होंने खुद इस बात को कबूल किया है कि वो अरे एक उनके मुस्लिम कहने से क्या समुदाय होता से है? आते हैं। अच्छा चलिए अब उनके कहने से ठीक है नहीं होता मिराज जी, श्वेता तो जी फिर चलिए किसके कहने ठीक, पे होता है? श्वेता जी चलिए मैं मान लेता हूं कि वो मुसलमान हैं, ठीक है, उनके कबूलनामे के हिसाब से। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़ा नेता जिस तरह मुसलमानों को उनके मजहब के नाम पे टारगेट कर रहा है, सैकड़ों ट्वीट्स दिखा दूंगा जहां पे मुसलमानों को उनके मजहब के नाम पे, तो क्या मैं हाथरस में जिन लोगों ने हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार किया था, क्या मैं उनके धर्म को टारगेट करूं? क्या क्या कश्मीर में या कश्मीर से लेके पूरे हिंदुस्तान में हर रोज जो बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं, क्या मैं उनका मजहब और उनकी जाति निकाल के टारगेट करूं? आपने अशोक गहलोत जी का ट्वीट तो देख लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बड़े से बड़े नेता का आपने ट्वीट नहीं देखा होगा। एक ट्वीट टारगेट बताइए, किया आप जा एक रहा है। ट्वीट बताइए मुझे। मुझे एक ट्वीट बताइए। मुझे आज आप एक कि ट्वीट बताइए जो किसी बड़े नेता ने किया हो, आप मुझे एक ट्वीट बताइए। ये एक सांध्वी प्राची हैं, उनके ट्वीट्स आप देख लीजिए, खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को टारगेट कर रही हैं। आप ट्विटर किस चीज़ को हैंडल उठा लेकर? के उनका देख किस चीज़ लीजिए। को लेकर? मैं बात कर अरे रही हूँ भाई, आज जो श्रद्धा वाला केस हुआ है, आप मुझे एक केस का श्रद्धा वाली बताइए। मेरा जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या किसी एक क्राइम को जस्टिफाई करने के लिए हम दूसरे क्राइम की तुलना कर सकते हैं? आपने नहीं, बताया जो श्रद्धा वाली चीज़ हुई है, क्या उसका जस्टिफिकेशन कहीं और की कोई हत्याकांड हो सकती है, वो रेप केस हो या बिल्कुल वो नहीं इस हो सकती तरीके है, की चीज़ें हो, चाहे वो कोई बिल्कुल नहीं हिंदू हो करे या सकती है, मुस्लिम करे। क्या बिल्कुल नहीं एक हो सकती। क्राइम को जस्टिफाई करने के लिए हम दूसरे क्राइम को कंपेयर कर सकते हैं? हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जब आप हमसे सवाल करेंगे तो हम जवाब तो देंगे ना, और जवाब हम वो जी, देंगे जो हमें, जो मेरे मुंह में है वो हम जवाब जी। देंगे ना। जब हम बात करेंगे, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि आफ्ताब को कतई भी बख्शा नहीं जाए, उसका समर्थन ना किया जाए, उसको आजाद ना किया जाए। जैसे बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया गया, हम चाहते हैं आफ्ताब को बिल्कुल रिहा ना किया जाए। आफ्ताब के समर्थन में कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता या मुसलमान तंजीम का एक भी नेता उनकी तिरंगा यात्रा नहीं निकालेगा, उनकी पूजा अर्चना नहीं करेगा, उनकी थाली लेके आरती नहीं उतारेगा आफ्ताब की, ना अब तक किसी ने उतारी है। इस पर भी तो बात करिए। बिल्किस बानो के जिस तरह से बलात्कारी, हम बिल्कुल चाहते हैं कि वैसे आजाद ना किया जाए।
सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सजा दी जाए। आफ्ताब के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन अगर आफ्ताब के नाम पर आप मजहब को टारगेट करेंगे तो ये सियासत है। और सच ये है कि जैसे सियासत में बहुत सारे अल्फाजों का उपज भारतीय जनता पार्टी और उसके पीछे की आरएसएस ने करा है, जैसे तुष्टीकरण, वैसे लव जिहाद। लव जिहाद के क्या मतलब है? सॉरी, लव जिहाद के क्या मतलब है? आप उसको किस एंगल से जोड़ते हैं? आफ्ताब का नाम आते ही एक दौड़ सी लग गई ये बताने की कि देखो मुसलमान, मुसलमान, मुल्ला, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आप देखेंगे आपको भी बड़ा बेहुदा लगेगा, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। किसी भी सभ्य समाज के सभ्य व्यक्ति को वो ट्वीट्स पसंद नहीं आएंगे। यहाँ बात समर्थन और उसकी नहीं है। मैं एक नहीं 1000 बार कह रहा हूं, मैं पर आफ्ताब यहाँ के तक समर्थन नौबत में नहीं। पहुंची क्यों मेराज जी? यहाँ तक नौबत पहुंची क्यों? आखिर क्यों शुरू में उसका मजहब छुपाया गया? अगर ये क्राइम कोई हिंदू करता है तो उसका कभी मजहब नहीं छुपाया जाता। फिर वही बात है, हेडलाइंस होते हैं, आप ये हेडलाइंस बात क्यों होते कह हैं, रही कि उसका हिंदू मजहब व्यक्ति छुपाया ने गया? ऐसा किया। लेकिन आपने अभी खुद शुरुआत में कहा कि क्या वो मुस्लिम था? उनके कबूल लेने से तो ऐसा नहीं होता। अभी आप ही ने बोला है लाइव डिबेट मैंने में कहा कि बिल्कुल क्या उनके, तो आप मानते हैं कि वो मुस्लिम नहीं है? नहीं, नहीं क्या है है फिर मुस्लिम। वो? और मैं ये क्या है फिर वो? मैं पारसी है वो पारसी। मेराज जी, जिसने ये क्राइम किया है वो खुद इस चीज को कबूल कर रहे हैं कि वो मुस्लिम है। वो कबूल कर रहा है, ठीक है। मैं आपके कबूलनामे पर मैंने उसी वक्त ये बात कही, मैं फिर से दोबारा कह रहा हूं कि उसके कबूलनामे पे मैं मान लेता हूं कि वो मुसलमान है। और होगा, बहुत सारे मुसलमानों ने अपराध किए हैं, बहुत सारे मर्डर्स होते हैं, किडनैपिंग्स होती हैं। मैं ये कब कह रहा हूं कि मुसलमान नहीं शामिल हैं। लेकिन आप बार बार जब ये कहते हैं कि उसका मजहब छुपाया गया, मजहब अब श्रद्धा जब से आफ्ताब के साथ थी इतने सालों में, तब तक उन दोनों ने ना एक दूसरे का मजहब देखा, ना इस समाज ने देखा। अब श्रद्धा की जाति भी पुकारी जा रही है, अब श्रद्धा का मजहब भी पुकारा जा रहा है, आफ्ताब का मजहब भी पुकारा जा रहा है, चीख चीख के पुकारा जा रहा है। और दुनिया देश को ये बतलाया जा रहा है कि ये फलाने मजहब का मानने वाला है, देखो उसको देखो। और ये एक ट्रोल आर्मी जो है भाजपा का आईटी सेल, वो इतना मतलब ऐसी व्याख्या कर रहा है इसकी, जैसे लगता है कि इस देश में इससे पहले कभी कोई घटना नहीं हुई। मैं फिर से कहूंगा श्वेता जी, मैं इस घटना का समर्थन नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं आफ्ताब का समर्थन कर रहा हूं। लेकिन जब बात होगी तो बात तो होगी ना। हम मतलब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे, मुसलमानों पे, इस देश के जिस भी व्यक्ति पे जो आरोप लगाए, हम श्वेता जी एक सीधे शॉर्ट आंसर सहर्ष देना चाहूंगा मैं। स्वीकार कर लें तो ठीक। ये भारतीय जनता पार्टी वाले खुश रहेंगे। लेकिन जब हम अपनी आवाज उठाएं तो हम पाकिस्तानी, हम कांग्रेसी, हम मुसलमान, ये भारतीय जी जनता पार्टी के लोग अगर इल्जाम लगाएंगे और उसको हम सहर्ष स्वीकार कर लें और इनके बोल बोलने लगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। ये जब कहेंगे, ये टारगेट करेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति जवाब देगा, और जरूर देगा, क्यों नहीं देगा। आप देखिए आफ्ताब वाले मामले में किस प्रकार के ट्वीट्स किए जा रहे हैं। ये पशु खाने वाले व्यक्ति, ये लोग, ये तो टुकड़े करने वाले ही होते हैं, ये तो बकरीद पे भी टुकड़े करते हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ पूछना चाहूंगा, ये जो संघ के लोग ये जो प्रकार की बातें करते हैं ना, इनके ही परिवार के बच्चे और बच्चियां बहुत चाव से जाके नॉनवेज खाते हैं, वो पशु हत्या में नहीं। ये सब बातें कहना पड़ती हैं जब इस प्रकार की बातें आती हैं। जी क्या बिल्कुल नहीं, प्रदीप जी, ये जल्दी से कौन आप सी इस पे। बात? हमारी एक शॉर्ट बकरीद, कमेंट। हमारा मजहब, हमारा नॉनवेज खाना, इस घटना को कैसे इससे आप जस्टिफाई मेराज कैसे भाई करेंगे? आज्ञा हो तो इससे एक कैसे शॉर्ट, relate? आप एक शॉर्ट क्या है कि अब इस बात जी को जी जी कैसे रिलेट? बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल प्रदीप जी, जल्दी से आप कमेंट करें। आप हमारे त्योहारों को रिलेट कर रहे हैं इस घटना से, आप हमारे नॉनवेज खाने को जी मिराज इस जी, घटना से रिलेट करके देख रहे हैं। बिल्कुल मिराज जी, रिलेट क्यों करके सीधे देख रहे हैं उसके सीधे पीछे मैं कारण बताता हूँ। क्योंकि कारण उसका नाम बताता हूँ आफ्ताब कारण है, बताता हूँ वो कारण मुसलमान बताता हूँ है मिराज या जी। नहीं है? कारण आपने ही मैं कहता बताया हूं अभी। अगर है भी
तो आप भी नहीं बताया किसी को हक नहीं है कि वो हमारे मजहब को टारगेट करे। जी। अगर वो विराज जी हमारे बोल सकता मजहब को हूँ? टारगेट करेगा तो फिर बात करना पड़ेगी कि हाथरस से लेके लखीमपुर, इन तमाम घटनाओं में जो लोग भी विराज जी बोल इन्वॉल्व सकता हैं, हूँ? उनके भी बोल सकता मजहब और हूँ? जात की बात करना पड़ेगी। जी विराज जी, उनके भी डिबेट फिर का थोड़ा मजहब को लेके बात करिए। टाइमिंग्स है, अगर थोड़ी जी, जी, आज्ञा दे तो बिल्कुल, मैं बोलूँ? बिल्कुल। बिल्कुल, 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 मिराज जी बिल्कुल, मैं दोबारा आपके पास आऊँगी अगला सवाल लेके। प्रदीप जी, मैं जानना एक चाहूँगी, इन्होंने छोटा-सा, बोला कि जो इनके हाँ। हाँ, नहीं, मैं नहीं, मैं चाहूँगी जल्दी 1 से मिनट आप बोलने कंप्लीट दीजिए करें। श्वेता जी, बोलने दीजिए। देखिए, कैसा है कि अभी जो विराज जी बोल रहे थे, इनकी ही बातों से मैं कुछ चीज़ें उठाता हूँ। आपने जो इनसे प्रश्न किए, वो इनके कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते प्रश्न किए। आपके जो सवाल थे, वो कांग्रेस के खिलाफ थे। इन्होंने क्या किया उसको? इन्होंने सीधे उठा के क्या कर दिया, जो भी हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा, ठीक है? चलो, नहीं बोलते। अब आते हैं कि इनके कारणों पे, है ना? क्या कारण है? आप ये बताइए, कितना खराब लगता है, इंडिया पाकिस्तान का एक मैच होता है, उस मैच के अंदर कोई भी जीत सकता है, मैच तो मैच है, खेल ही तो है, कभी क्या है, इंडिया उसमें हार जाती है। जितने भी मुस्लिम एरियाज हैं आसपास, वहां से पटाखों की आवाजें आने लग जाती हैं। बड़ा खराब लगता है अंदर, बड़ा खराब लगता है कि भाई, हम ये क्या बोलते हैं हमको कि भाई हमको भाई बोलो, हम तो तैयार है बोलने के लिए, लेकिन ये पटाखे की आवाज फिर क्यों आ रही पाकिस्तान के लिए? अच्छा, इससे भी बड़ी शर्मनाक बात, इससे भी भयंकर, पाकिस्तान ने पहली बार अपना एटॉमिक बॉम्ब का जब ब्लास्ट किया, ठीक है, टेस्ट किया, ठीक है, जब एटॉमिक टेस्ट किया तो यहां पे भारत में आतिशबाजी हो रही थी मुस्लिम एरियाज में। मैं बड़ा आश्चर्यचकित, मैंने कहा या तो ये क्या है, भारत में रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं ये कुछ कंफ्यूज हैं, या इनकी पता नहीं बुद्धि में कुछ हो गया है। साहब, ये लोग, अगर पाकिस्तान का बम छूटता है, खैर पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे ऊपर बम डाल दे, 5 लेयर का सिक्योरिटी सिस्टम है हमारा, है, उसकी मिसाइल भी घुस नहीं सकती भारत के अंदर, है, वो कभी भी हिम्मत नहीं कर सकता। आप बहुत सिक्योर कंट्री के अंदर है, पाकिस्तान सिक्योर नहीं है। अगर इंडिया चाहे तो उसको 24 घंटे के अंदर खत्म कर सकता है। पाकिस्तान इज नॉट सिक्योर, इंडिया इज सिक्योर। लेकिन यहां के मुसलमान, क्या भरा है बुद्धि में भैया, कि वहां पे पाकिस्तान में उसने वो, अगर मान लो बम गिरा भी लेता है, तो उसमें खाली हिंदू मार, कौन सा बम बना हुआ है आज तक, मुझे कोई बताए, कोई ऐसा बम बना हो जिसमें से लिखा हो कि भैया हिंदू हिंदू मरेंगे, मुसलमान नहीं मरेंगे? खुश हो रहे हैं, यहाँ पे आतिशबाजी कर रहे हैं। आप बताइए, जब इस तरह की कोई हरकतें करेगा तो लोगों के मन के अंदर घृणा उनके प्रति नहीं जागृत होगी क्या? विराज जी, ये घृणा क्या है, अपने आप एक दिन में नहीं पनप गई, इसको पनपाया गया है। जिस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे वो चले गए। उसके बाद पाकिस्तान ने 10 बार भारत के ऊपर आक्रमण किया, कभी भारत ने आक्रमण नहीं किया, ठीक है? भारत के मुसलमानों का यह था कि वो भारत का साथ देना था। आप जिस जमीन पे रहते हो, जिस धरती पे रहते हो, उस धरती का साथ देने को तैयार नहीं हो, बाकी हम क्या बात करें? और फिर उसके बाद बोलते हो कि साहब हम आपको भाई बोले हैं और हम सब कुछ करें, करने को तैयार। हम तो सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी भी तो तैयारी होनी चाहिए, आप भी तो कुछ करें। आप कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे हमको महसूस हो कि भाई ये हमारे अपने हैं। आप बोले हम साहब क्या है, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल फेवर करेंगे, पाकिस्तान जब कुछ करेगा वो अटैक करेगा इंडिया के ऊपर। मैं आश्चर्यचकित हूं। यहां पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैं एक बस में ट्रेवल कर रहा था, मैं स्टूडेंट था, उस समय पे कारगिल का वॉर हुआ, मुसलमान लोग कई सारे गले में तमगे लगाए घूम रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे देख के इतनी हेट हुई, क्यों नहीं होगी भाई? और उसमें आरएसएस कहां से आ गई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं बचपन से स्वयंसेवक हूं भाई साहब, मुझे एक बार भी नहीं बोला गया मुसलमान खराब है, एक दिन भी मैं बताता हूँ किसी ने नहीं बोला मुसलमान खराब है। क्या बोला? अपनी धरती से प्रेम करो। क्या गलत बोल दिया आरएसएस ने? मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो शिविर होते हैं उन तक मैं गया, किसी शिविर में यह नहीं बोला गया मुसलमान खराब है। सिर्फ क्या हुआ, हिंदू जब यूनाइटेड होकर खड़ा हुआ तो इन सारी चीजों पे चर्चा होने लग गई। जब इन सब चीजों पे चर्चा हुई, आप अपनी धरती के प्रति अगर वफादार नहीं हो तो आप किसी और चीज के प्रति कैसे हो सकते हो? सोच यहां पे आती है। कौसर जी, मेरा आपसे सवाल होगा, काफिर को मारना क्या कुरान में लिखा है? देखिए, आपने बड़ी गंभीर बात की, इसका उत्तर मैं जरूर दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं अपने मन की कुछ बातें करना चाहता हूँ। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ। 1947 में एक महाविभाजन, एक क्रूर विभाजन के बाद, एक व्यक्ति की सनक के बाद, जिसको मोहम्मद अली जिन्ना कहा जाता है, उस सन की बुड्ढे की सनक के बाद
हमारे देश का क्रूर विभाजन हुआ और हमको रक्त रंजित आजादी मिली। जब हमारे देश का विभाजन हो गया और हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो हमारे देश के बुजुर्ग जो हिंदू कम्युनिटी से आते थे वो बड़ी आसानी से भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये सपना देखा कि हम भारत को एक ऐसा आदर्श लोक कल्याणकारी राज्य बनाएंगे जिसमें भारतीय तो भारतीय, भारत के जो दूर और विदेशों में रहने वाले लोग भी अगर भारत में आएंगे तो उनको भी समानता के अवसर दिया जाएगा। तो हमारे बुजुर्गों ने एक महान संविधान बनाया जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन करके तैयार हुआ। साथ ही देश के जो मुस्लिम लीडर थे उन्होंने 2 बातें तय की कि आज के बाद मुस्लिम लीडरशिप को कभी पनपने नहीं देंगे, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमारे देश के मुसलमानों ने चाहे भले भारतीय जनता पार्टी को अपना लीडरशिप ना दी हो, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी भी ऐसे लीडर को जो मुस्लिम लीडरशिप का दावा करता है 2% 3% से ज्यादा कभी उसको वोट नहीं दिया। कभी सपा को, कभी बसपा को, कभी कांग्रेस को, कभी किसी को वोट देते चले आए। और दूसरा जो उन्होंने विचार किया था वो ये था कि चूंकि भारत ना तो दारुल इस्लाम है, ना तो भारत दारुल हरब है, बल्कि भारत दारुल अमन है जहां पर सारे धर्मों को स्वतंत्रता प्राप्त है। तो हम लोग एक दूसरे के मजहबों का सम्मान करते हुए भारत में रहेंगे और जो हमारा मुश्तरका यानी संयुक्त शत्रु होगा उसके लिए मिल करके लड़ेंगे। यही 1948 में किया, यही 1965 में किया, यही 1971 में किया। और 1971 में तो हमारे देश के वीर सैनिकों ने इतना बड़ा काम कर दिया कि पाकिस्तान के रोज रोज के आक्रमण को खत्म करने के लिए उन्होंने बांग्लादेश का ही विभाजन करा दिया। उनका पाकिस्तान की जो है पूरी तरीके से कमर टूट गई। तब पाकिस्तान ने एक प्लानिंग की कि हम भारत को इस तरीके से युद्ध, डायरेक्ट युद्ध में कभी नहीं हरा सकते। तब उन्होंने जो प्लानिंग की वो आज हमारे सामने, उस वक्त की पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की ISI ने ये वाक्य कहे थे, ऐतिहासिक वाक्य है। वो उन्होंने ये कहा था कि हम भारत को इतने जख्म देंगे कि भारत के हर हिस्से से खून निकलेगा। आज उसी रणनीति के तहत आप देखेंगे, मैं बहुत गंभीरता के साथ बात कर रहा हूं, मेरा जी बैठे हुए हैं, प्रदीप जी बैठे हुए हैं, आप जब हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे तो जिस तरीके से 1971 के बाद देश में हालात बदले, हिंदू और मुसलमानों के बीच में ये खाई आई, ये आई नहीं, ये लाई गई है, ये प्रत्यारोपित की गई है। तो अब हमको ये चाहिए कि हमको इन सब चीजों से, अगर हमको देश को महान बनाना है, देश को आगे ले जाना है, तो बड़ा दिल दिखाना होगा। मेराज जी को भी बड़ा दिल दिखाना होगा, प्रदीप जी को भी बड़ा दिल दिखाना होगा। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अगर आज किसी मुस्लिम के साथ कोई घटना होती है तो देश का हिंदू समाज बड़ी तेजी के, बड़ी संख्या में खड़ा होता है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम समाज इस तरीके का काम करता है तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ करता हूं, कहता हूं कि मुसलमानों में इस चीज का परसेंटेज कम है कि वो हिंदुओं के साथ खड़े हुए दिखाई दे। जिस दिन ये परसेंटेज बढ़ जाएगा उस दिन ऑटोमेटिक इन सारी चीजों का समापन हो जाएगा। जो आपका प्रश्न था कि श्वेता जी की कुरान में ये लिखा हुआ है काफिर को मारो, तो कुरान में तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। अलबत्ता कुरान में ये लिखा हुआ है कि जिसने किसी एक बेगुनाह का कत्ल किया उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। जी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। जी सूफी जी, मैं मोहम्मद कौसर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कुरान में काफिरों को क्या बेगुनाह कहा गया है? क्या काफिरों को बेगुनाह कहा गया है? काफिर होना ही क्या बेगुनाही है? देखिए ऐसा है श्वेता जी, सबसे बड़ी बात तो अभी जो हमने शुरुआत की थी तभी हमने इस चीज को बता दी थी कि 3 प्रकार की बातें हैं, दारुल अमन है, दारुल हरब है और दारुल इस्लाम है। भारत दारुल अमन है, ना तो दारुल इस्लाम है, ना तो दारुल हरब है। मैं कुरान से जानना चाहूंगी कौसर जी कि क्या काफिरों को बेगुनाह कहा गया है? क्या कुरान में ऐसा लिखा है कि काफिर जो है वो बेगुनाह है? देखिए बेगुनाह शब्द जो, जैसा कि आपका प्रश्न है, उस प्रश्न के मुताबिक कहीं पर भी कुरान में ये नहीं लिखा हुआ है कि काफिर गुनाहगार है और ना ही कुरान में ये लिखा हुआ है कि काफिर बेगुनाह है। यहाँ पर गुनाहगार और बेगुनाह की बात ही नहीं आ रही। बात तो सिर्फ ये तो सारे लोगों के लिए आ रही है, काफिर के लिए भी आ रही है, मुशरिक के लिए भी आ रही है, मोमिन के लिए भी आ रही है, मुनाफिक के लिए भी आ रही है कि किसी एक बेगुनाह को, उसमें सारे लोग शामिल हैं, जिसने किसी एक बेगुनाह को कत्ल किया। और दूसरी लेकिन कुरान में तो ये लिखा हुआ है कि काफिर कभी बेगुनाह हो ही नहीं सकता। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। अगर आप मुझे
नहीं, जी अगर मुझे आए जी, मैं इसके बारे में जी, बिल्कुल मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि कुरान के बारे में अगर हम स्टडी करें, अगर हम पढ़ें, तो उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि जो अल्लाह को नहीं मानता, वो बेगुनाह हो ही नहीं सकता। यानी कि काफ़िर जो है, वो बेगुनाह है ही नहीं और काफ़िर को मारना कुरान में जायज़ ठहराया गया है। आपने जितनी भी बातें की हैं, मैंने कुरान को बहुत गंभीरता के साथ पढ़ा है और मैं बारंबार उसका अध्ययन करता हूँ, केवल कुरान की जी, नीति इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बिल्कुल, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ। कहीं पर भी इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया गया है। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ इस बात। जी, ठीक है, मैं मिराज जी आप ही के पास आती हूँ अगला सवाल लेकर। 2008 में भगवा आतंकवाद का एक झूठा नैरेटिव गढ़ा गया था कांग्रेस और पी चिदम्बरम के द्वारा, जो कि पूरा का पूरा डिस्प्रूव हो चुका है, यानी कि खंडित हो चुका है। तो इस तरह के कार्य कांग्रेस क्यों करती है? श्वेता सेफ्रॉन जी, टेरर श्वेता का जो नैरेटिव श्वेता है। जी प्लीज, श्वेता जी आप पूरी तौर पे अपने सवालों में ही जवाब भी प्रस्तुत कर रही हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। भगवा आतंकवाद को कांग्रेस के द्वारा गढ़ा गया, जो कि खत्म हो चुका है, नैरेटिव था पी चिदम्बरम द्वारा। ऐसा कुछ मतलब आप ये क्यों जाहिर करना चाह रही हैं कि कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद को गढ़ा और अब खत्म हो गया है? देखिए, किसने गढ़ा पी फिर? भगवा चिदम्बरम साहब आतंकवाद ने कौन बोलता है? भगवा आतंकवाद कौन बोलता है? किसने गढ़ा? पहले ये शब्द कहाँ से आया? इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? मैं बता रहा भगवा हूँ, मैं आतंकवाद बता कब रहा हूँ कहा गया? आपने, जब मैं जब बता रहा हूँ, ताज होटल के ऊपर अटैक मैं किया गया, तब मैं भगवा बता रहा हूँ आतंकवाद ना, को किसने मैं गढ़ा? बता रहा जी। हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना। आपने पी चिदम्बरम साहब का नाम लिया ना, तो उन्होंने उस चीज को कोट करते हुए कहा था, जब आप इस्लामिक आतंकवाद की बात करते हैं, जब आप इस्लामिक आतंकवाद की बात करते हैं और सांध्वी प्रज्ञा जो अभियुक्त थी, जिनको सजा भी हुई, तब उन्हीं ने उस चीज को कहा, क्या फिर इसको आतंकवाद नहीं कहेंगे, भगवा आतंकवाद नहीं कहेंगे? इस देश के राष्ट्रपिता को जिसने हत्या करी, उसका ताल्लुक जिस संस्था से है, उस संस्था का नाम नहीं लेंगे क्या? मतलब मुस्लिम आतंकवाद तो खूब कहो, चीख चीख के पर वो कहो। संस्था दोषी नहीं थी मेराज जी। जिस संस्था को बैन किया गया था, वो संस्था ने ना तो अपना नाम बदला, वो संस्था अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। हाँ, तो मकसद क्या है आपका? अगर वो संस्था 100 साल पूरे करने जा रही है, तो ना कहा जाए, भगवा आतंकवाद का जिक्र ना किया जाए, सिर्फ इस्लामिक आतंकवाद का जिक्र किया जाए, सिर्फ ये तो बताया भगवा जाए कि आतंकवाद है, आतंकवाद आप का ये मतलब। कहना चाहते हैं? जी, तो भगवा आतंकवाद है, ये कहना चाहते हैं आप? क्यों नहीं, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? क्या कहेंगे, क्या कहते हैं? कहेंगे जब? जी, मैं बिल्कुल, जानना चाहूँगी कहते हैं, फिर प्रदीप जी मैं आपके पास आऊँगी। सुन लीजिए, जब ये बात कही जाती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, फिर इस देश में जब भी कोई घटना होती है, उसको मुस्लिम आतंकवाद के तौर पे क्यों प्रस्तुत किया जाता है बार बार? जब वो किया जाता है और अगर उसके अगेंस्ट में है, भगवा आतंकवाद की बात हो, तो वो नैरेटिव है, वो गलत है। सांध्वी प्रज्ञा के बारे में सब कुछ ये देश जानता है। कोर्ट में प्रूफ हुआ है, सजा हुई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सहर्ष सांसद बनवा दिया, टिकट दिया है। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये मिलके जो कुछ भी करें, इस देश के सारे लोग उसको सहज स्वीकार कर लें और ये कह दें कि वर्ग विशेष या धर्म विशेष के लोग ही सारी घटनाओं में इन्वॉल्व होते हैं। जितना भी आतंकवाद है वो मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा है, जो भी घटनाएं हो रही हैं वो मुसलमानों के द्वारा की जा रही हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और अगर फिर आप किसी एक, मैं कह रहा हूं किसी भी एक के धर्म की बात करें या किसी भी वर्ग विशेष की बात करें या किसी की जात की बात करें, तो फिर सबकी करना पड़ेगी ना, खाली एक तरफा कैसे होगा? हमारे साथी प्रदीप भाई को भी आपने देखा कितने प्यार से, जबकि वो व्यक्तिगत तौर पे बड़े विनम्र हैं, लेकिन बजाहिर क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से हैं और
आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, तो सीधे पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान की उन्होंने घटनाएं गिना दी, पाकिस्तान की आबादी और पाकिस्तान में हिंदुओं की घट रही आबादी का जिक्र भी कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी इंडोनेशिया का जिक्र नहीं किया, जहां पे 98% मुसलमान है और महज 2% हिंदू हैं। तकरीबन 11,000 के आसपास वहां मंदिर हैं। वो 2% हिंदू 98% मुसलमानों से नहीं डर रहा है। अगर हम इंडोनेशिया की बात करेंगे तो वहां पे नहीं, कभी भी मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म नहीं आया। 2 मिनट सुन लीजिए आप, मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म नहीं, मुस्लिम से समस्या नहीं है। आप बार बार ये क्यों ले आते हो कि मुस्लिम से समस्या है? समस्या है मुस्लिम समस्या नहीं एक्सट्रीमिज्म। है। भाई साहब 1 मिनट मैं बोल सकता हूं थोड़ा सा? है, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा उसका। एक्सट्रीमिज्म से समस्या है। भारत के अंदर सीए लेके आया जाएगा, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके अंदर क्या बोला गया कि जो भी ऐसे देश हैं हमारे आसपास के जहां पे हिंदू सफर कर रहा है, और हम जब भी आप हिंदू की बात करें आप बोलते हो भाई है, तो वो जो पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहा है वो भी भाई है ना, वो पाकिस्तान कोई अलग थोड़ी है, वहां पे तो मुसलमान भी हमारा भाई है। लेकिन वहां का मुसलमान जो है वो उसकी बुद्धि फिर गई है और वो हिंदुओं को अटैक कर करके उसने खत्म कर दिया। 18% से लेके अभी 1% पे लेके आ गया। 3% की आबादी की बात करते हैं, लेकिन 3% आबादी नहीं है। उनके यहाँ सेंसस हुए अभी 5 साल हो गए, तो 5 साल में अभी घट के अभी जो एनालिसिस है, अगर उनके सेंसस हो जाए तो 1% भी हिंदू नहीं बचा हुआ है। तो अगर अचानक से पॉपुलेशन खत्म हो रही है किसी एक कम्युनिटी की, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसके साथ हुआ है ना। और आपको बता दूं विराज जी, बहुत सारे आपके क्या बोलते हैं, पाकिस्तान जिसकी आप बात करते हो, पाकिस्तान के बहुत सारे पत्रकार हैं जिनके साथ में मैं कॉन्फ्रेंस करता हूं बैठ के, उनके भी चैनलों पे वो लोग बुलाते हैं हमको, और वहां पे तो अलग ही पूरा विस्फोट पड़ा हुआ है भैया। वहां की तो पॉलिसी देखिए, वहां पे तो पंजाबी जो है और उनके बीच में और सारे जितनी भी कम्युनिटी सब आपस में लड़ी बड़ी पड़ी हुई है। लेकिन सब एक बात पे कॉमन जो उनका कंसेंसस है वो ये है, हिंदू नहीं रहना चाहिए। हम आपस में लड़ बिड़ लेंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हिंदू नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। भाई साहब मैं बता रहा हूं, जिस दिन वहां पे हिंदू खत्म हो गया ना, उस दिन पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। जो 1% हिंदू है ना, वो उनकी लाइफलाइन है पाकिस्तान की। वो एक धागा है जिसकी वजह से पाकिस्तान लटका हुआ है अभी, क्योंकि उनके खिलाफत में थोड़ा बहुत यूनिटी है। जिस दिन ये खत्म हुआ उस दिन तो वहां पे ऐसा विस्फोट होना है, आपस में मार मार के एक दूसरे को खत्म कर देना है। अब मैं सीए की बात कर रहा था, तो वहां पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसलिए लेके आया कि हिंदू जो परेशान है वो इधर आ जाए, जैन जो परेशान है वो इधर आ जाए, बौद्ध जो परेशान है वो इधर आ जाए, ठीक है। अब उसमें ये बोला गया भैया साहब इसमें मुसलमानों को भी ऐड कर दो। अरे मुसलमान तो वहां पे मार रहा है उनको, क्यों ऐड करते हैं? वहां से पूरी पॉपुलेशन ही इंडिया बुलवा लें क्या सीए लाने के लिए? और ये बात किसने बोली? कांग्रेसियों ने बोली। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेसियों ने बोली। कांग्रेसी खुल के बोलने लग गए साहब बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत देश में अन्याय हो रहा है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसमें मुसलमानों क्यों हटा दिया? आसपास जो और भी जो भी मुसलमान भी आना चाहे उनको भी बुला लो, मतलब पूरे पाकिस्तान को बुला के इंडिया में बैठा। तो कितनी इम्पॉसिबल सी बातें करते हो आप लोग, कैसे सोच लेते हो उस तरह प्रकार की बातें? और कौन आपका क्या है जो सरपरस्त है, कितनी मूर्खतापूर्ण, कैसे आप उसको सपोर्ट कर लेते हो भाई? सच बताऊं आपको, हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन वो कोई राहुल जैसा या कोई इस टाइप का व्यक्ति आ गया ना, हम तो बीजेपी भी छोड़ देंगे भाई। हमको, हम ऐसे जो बिना सर पैर की बातें करें ना मूर्खतापूर्ण, उसका साथ देने को तैयार नहीं है, ठीक है। हम लोग साथ इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे हमको बुद्धिमान लोग नजर आ रहे हैं। हम साथ इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे हमको ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो कि भारत का भला कर पा रहे हैं। हम साथ ऐसे इसलिए हैं क्योंकि जब इंडिया चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहां पे आपके राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि साहब क्या है कि वो हमारे फिंगर दबा ली गई, फिंगर दबा ली गई। भारत के प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते थे कि हमारी फिंगर दबा ली गई, क्योंकि वो पहले से दबाई हुई थी। हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बाहर नहीं ला सकते थे, लेकिन वो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, भारत के पूरी तरीके से बदनामी करना शुरू कर दी हर तरीके से, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, ऐसे ही एनआरसी आया, नेशनैलिटी रजिस्टर। भारत के अंदर बड़ी शर्म की बात है कि आज अगर किसी व्यक्ति के पास में पासपोर्ट है, सुफी जी आपके पास पासपोर्ट है क्या? नहीं है। नहीं है। और मिराज जी आपके पास पासपोर्ट है? जी Yes. मेरे पास भी है। जिनके पास पासपोर्ट है वो भारत के सिटीजन हैं, जी समझ लीजिएगा। जिनके पास पासपोर्ट नहीं है उनके पास भारत की सिटीजनशिप ही नहीं है। आज के समय में किसी भी देश में चले जाइए,
पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, है ना, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, वो तो क्या है कि सिर्फ नफरत के लिए करते हैं। बाकी किसी भी देश में चले जाइए, हर जगह पे उनका एक सिटीजनशिप कार्ड होता है, एक रजिस्टर होता है जिसमें सब हर व्यक्ति का नाम लिखा होता है। हमारे यहाँ पे आधार कार्ड जो है वो सिटीजनशिप कार्ड नहीं है, उसका विरोध हो गया। उन्होंने कहा भैया नेशनलिटी रजिस्टर निकालेंगे, उसका विरोध कर दिया आप लोगों ने। क्या अजीब अजीब सी बातें करते हो। हमारा नाम जो है हमारा नेशनलिटी रजिस्टर में नहीं लिखना चाहिए, ये किसने बोल दिया आपको? किस प्रकार की कांग्रेस है भाई साहब? आप लोगों ने क्या है, भारत की क्या हालत बना के रखी है, क्या बनाना चाहते हो इसको? अरे टॉयलेट तक नहीं दे पाए, यहाँ पे लोग खुले में पॉटी जाते भैया यहाँ पे। उसके बाद में वो प्रधानमंत्री जी को पूरा एक कैंपेन चलाना पड़ गया कि यहाँ पे लोगों को पॉटी जाने के लिए कम से कम टॉयलेट बनवा दो। है कैसे लोगों को समर्थन करने बैठे हो भाई? मतलब सच बता रहा हूं आपको, मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि हमारे पुरखे जो थे उनको भी एक समय में कांग्रेस को वोट देना पड़ा। ऐसा नहीं, हमारे दादा परदादा कांग्रेस को ही वोट दिया होगा उनने भी, वो कोई अलग से थोड़ी, क्योंकि उस समय कोई दूसरी पार्टी हुआ ही नहीं करती थी ना, कांग्रेस ही अकेली हुआ करती थी, तो उनको वोट देते होंगे वो। लेकिन मुझे बड़ी शर्म आती है कि उनको ऐसी निखट्टू पार्टी को वोट देना पड़ता था। छी 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 छी, मतलब सच में बहुत ही लज्जाजनक है। बिल्कुल। कौसर जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। कौसर जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लव जिहाद को बढ़ावा कौन दे रहा है? क्या लगता है आपको कि इसके पीछे कौन हो सकता है? कौन इसको बढ़ावा दे रहा है? देखिए श्वेता जी, हमारे और आपके दरमियान कई शोज हो गए और मैंने एक एक चीज को विस्तार पूर्वक आपके सामने रखा। लव जिहाद, या यूं कह लें कि ये, इसको लव जिहाद अगर कहा जाएगा तो वास्तव में एक जिहाद जैसा पवित्र शब्द है उसका अपमान होगा, क्योंकि जिहाद एक पवित्र उद्देश्य के लिए है, जो इन लोगों ने इसको ढोंग बना दिया है। ये चीज तो है कि हाँ, किसी भी तरीके से उस दूसरे कम्युनिटी की बच्चियों को फंसा करके, प्रेम जाल में फंसा करके, और मतलब इस कृत्य को किया जाए, ये चीज तो है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता, क्योंकि एनआईए जो एक विश्वसनीय संस्था है, जिसकी विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता, उसकी जांच में बात साबित हुई कि पीएफआई के लोग जो थे वो इसी तरीके का कृत्य करते थे, और बालिकाओं को और औरतों को, हम वो जुमले नहीं कहेंगे जो कहना चाहिए, लेकिन हाँ, ये आपका शब्द जो है वो इसी प्रकार का वो कार्य करते थे। तो ये तो साबित है कि हाँ, ऐसा किया जाता था। और इसके पीछे जो प्लानिंग है, उसके पीछे वही प्लानिंग है जिसको ग़ज़वा-ए हिंद कहा जाता है। आप नहीं समझ रहे हैं इस बात को। आज बहुत से लोग, मैं जब आज इस बात को कहता हूं तो वो लोग हंस देते हैं, लेकिन इस बात को हंसी में नहीं डाला जा सकता। 1971 के बाद से भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी चाल चली जा रही है, बहुत बड़ी साजिश चली जा रही है, जिसका नाम है ग़ज़वा-ए हिंद। दूसरी चीज, मैं और जिस चीज पर मैंने उंगली उठाई थी, मैं बात कहना चाहता हूं कि एनआरसी का जो मसला आया था, एनआरसी के नाम पर जिस तरीके से पूरे देश में अराजकता की गई, नागरिकता कानून को एनआरसी के साथ जोड़ करके पूरे देश में साथ अराजकता की गई और एक माहौल बना दिया गया कि इस देश से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से देश के मुसलमानों के सामने इस बात को कह देना चाहता हूं कि भारत कोई लल्लू पंजू देश नहीं है। भारत एक जिम्मेदार देश है। हम पाकिस्तान नहीं हैं, हम बांग्लादेश नहीं हैं, हम अफगानिस्तान नहीं हैं जो अपनी ही प्रजा पर अत्याचार करें। हमारा देश तो वो देश है जो दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की मदद करता है। वो अगर एनआरसी के नाम पर हमारे देश के कर्णधार और हमारा देश का संविधान ऐसा नहीं है, ना ही हमारे देश की न्यायपालिका ऐसी है कि किसी को सड़क पर छोड़ देगी भूखे मरने के लिए। हमें अपने देश के संविधान पर भरोसा करना चाहिए, हमें अपने देश की व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। कोई क्या कह रहा है, सिर्फ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया एनआरसी और सीए के दौरान, सिर्फ और सिर्फ झूठी अफवाहों के चलते। तो मैं अपील करना चाहता हूँ देश के मुसलमानों से कि वो झूठी अफवाहों में न फंस करके वास्तविक तथ्यों की ओर ध्यान दे, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया करें। जी, प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाहते थे, कमेंट करना चाहते थे? मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता था सूफी मोहम्मद जी की बातों में। देखिए क्या है कि ये कोई, जो आप बता रहे थे ग़ज़वा-ए हिंद की बात, ग़ज़वा-ए हिंद नहीं है। मेरी थोड़ी सी एनालिसिस इस बात में अलग है, हो सकता है आप सही हो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको भी थोड़ा सा कंसीडर करिएगा, क्योंकि आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और ये बातें अगर भारत में सारे मुसलमान करने लग जाए ना, तो ये समझ लीजिए भारत के अंदर सारी समस्याएं खत्म हो जाए। ये स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का साथ देंगे और भारत के लिए सब लोग खड़े रहेंगे।
ठीक है। जो मैं बोलना चाह रहा था, हो क्या रहा है, बड़ा अलग टाइप का हो रहा है। चाइना जो है एक कम्युनिस्ट कंट्री है। पहले क्या था, रशिया जो था, रशिया से पैसा आता था, कम्युनिस्ट पैसा आता था, जो भारत में कुछ पार्टियों को दिया जाता था, कम्युनिस्ट पार्टी को दिया जाता था। अचानक से क्या देखने में आता है, जिस समय पे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय तक कांग्रेस पार्टी जो थी वो इस पैसे को हाथ नहीं लगाती थी, ऐसा मुझे समझ में आता है। हो सकता है लगाती हो, लेकिन उससे पहले ऐसा लगता था कि लगाती नहीं थी, या लगाती भी थी तो ब्रीफकेस जो चेंज होते थे वो टॉप लेवल में होते थे इंदिरा गांधी के यहाँ पे। उसके लिए जो फाइल्स हैं उसकी, क्या बोलते हैं, रशिया की जो सीक्रेट एजेंसीज की, उसको अगर हम देखेंगे तो हमको समझ में आता है। लेकिन जी प्रदीप जी। तो इसमें हो क्या रहा है कि अभी चाइना से पैसा आ रहा है, और ये पैसा जो है वो भारत में मुसलमानों को और लेफ्टिस्टों को, दोनों को दिया जा रहा है। ये दोनों को क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे एक कारण है। उसके पीछे ऐसा नहीं कि मुसलमानों को बहुत भला चाहते हैं, मुसलमानों के बड़े शुभ चिंतक है ना। उनका इस पैसे देने से भारत में अराजकता फैलती है और भारत विखंडित होता है। भारत विखंडित होता है, उसकी वजह से चाइना को लाभ होता है कि उनका कंपटीशन भारत नहीं बन के खड़ा हो पाएगा, ये आपस में लड़ते मरते रहेंगे, ये गरीब रहेंगे तो हम क्या है कि मजबूत बने रहेंगे, सुपर पावर बने रहेंगे। ये अगर उठ खड़े हुए तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। तो ये उठ खड़े ना हो, इसीलिए मुसलमानों का, भारत के मुसलमानों का उपयोग किया जा रहा है, और बहुत सारे मुसलमान जो है वो उपयोग होने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग तो पैसा मिल रहा है और कुछ लोगों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो तो सिर्फ जिनको पैसा मिल रहा है उनकी बात सुन के और उनके साथ में खड़े हुए हैं और भारत के खिलाफ एक्टिविटी कर रहे हैं। ये चीज बंद होनी चाहिए। भारत के मुसलमानों को ये चाइना के पैसे से जिस तरह से उपयोग किया जा रहा है, एक वायरस की तरह उपयोग किया जा रहा है कि भारत को कैसे डिस्ट्रॉय करना है, तो ये वायरस खड़े कर दो भारत के अंदर ही, ये गलत है। कोई एक ऐसी कम्युनिटी जो कि अपने लिए ही, अपना ही विस्फोट करने पे उतर आए, अपने ही लोगों को खत्म करने पे उतर आए, ये चीज गलत है। इस चीज के विषय में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए सूफी जी। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपकी बात पर मैं अवश्य गौर करूंगा। जी, बहुत बहुत आभार मेराज जी, कौशल जी, प्रदीप जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने लव जिहाद पर राजनीति कौन कर रहा है ऐसे विषय पर खुलकर बेबाकी के साथ अपने अपने विचारों को रखा। इसी तरह आप सभी देखते रहिए आर शंखनाद।